हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। टुडेज टॉपिक डिफेंसेस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ईयर डिसऑर्डर एंड मैनेजमेंट ऑफ ईयर डिसऑर्डर्स। तो पिछले टॉपिक में हमने एक्सप्लेन किए थे ईयर डिसऑर्डर और ऑटोस्क्लेरोसिस। अब हमारा जो टॉपिक है डिफेंसेस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पैराइटल और कंप्लीट लॉस ऑफ हेयरिंग इज नोन एज डिफेंसेस। तो क्या होता है कि हेयरिंग लॉस यानी हेयरिंग जो सुनाई देंगी, जो सुनाई देता है वो लो हो जाता है, डिफेंस लो हो जाता है। तो किस कारण से जो हमारी हियरिंग जो प्रोसेस होती है वो लो की लॉस कैसे हो जाती है, या फिर किस कारण से जो कि डिफेंस हो जाती है। कॉज दे आर मेनी कॉजेज ऑफ द डिफेंसेस, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। एडवांसिंग एज, ज़्यादा एज हो जाती है जिसके कारण हो सकता है जेनेटिक फैक्टर, जो जेनेटिक फैक्टर के जेनेटिक्स या कंजनाइटल देख सकते हो, जिसके कारण से हेयरिंग लॉस प्रॉब्लम हो सकती है। ईयर इन्फेक्शन सच एज ओटाइटिस एक्सटर्मा, ओटाइटिस मीडिया एंड लेब्रेंथाइटिस। तो इन कॉजेज के कारण भी हो सकता है। ऑटोस्क्लेरोसिस जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ये सारे जो यहाँ पर जो कॉजेज में दे रखे हैं सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर मेनियर्स सिंड्रोम, ये आगे डिसीज में हम पढ़ेंगे। उसके अंदर आएगा ये डैमेज टू द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ईयर। तो डैमेज हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके कारण भी हो सकता है डैमेज टू टू सिक्स क्रेविनियल नर्व। तो सिक्स क्रेविनियल नर्व जो होती है, सिक्स क्रेविनियल वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, इसके कारण भी हो जाता है। प्रोलोंगेड एक्सपोजर टू द लाउड नॉइस, तो ज़्यादा यानी कि ज़्यादा हाई लेवल साउंड में अगर आप हेयरिंग करोगे यानी सुनोगे तो उसके कारण भी हो सकता है। इसका प्रमोशन ऑफ एसिकल्स ड्यू टू द प्रिवेंशन ईयर सर्जरी, तो ईयर सर्जरी हुई है जिसके कारण भी हो सकता है। परफॉर्मेंस ऑफ द टेम्परिंग मेम्ब्रेन, तो परफॉर्मेशन यानी कि आपकी जो ये टेम्परिंग मेम्ब्रेन होती है उसकी उसमें परफोरेशन सही से नहीं होगा तो उसके कारण भी हो सकता है। ब्लॉकेज ऑफ एक्सटर्नल ईयर ड्यू टू वैक्स फॉरिजन बॉडी से, तो वैक्स यानी कि जो फॉरिजन जो बॉडी यानी कि फॉरिजन बॉडी का टॉपिक भी इसके अंदर ही आता है, जो कि हमने पूरा उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिसके कारण भी हो सकता है अगर वो हमारे ईयर में इंटर होगा तो उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन प्रोडक्शन होगा, और इन्फेक्शन प्रोडक्शन से क्या होगा कि हियरिंग लॉस हो सकता है। टेम्पेनोस्क्लेरोसिस, तो डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम एंड कोलेजन इन द मिडिल, तो टेम्पेनोस्क्लेरोसिस हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का लेवल जो है कि कम हो जाएगा, जिससे कोलेजन नहीं हो पाएगा इन द मिडिल ईयर। टाइप्स तो हेयरिंग लॉस, तो किन किन टाइप्स से हेयरिंग लॉस हो सकता है, सुनाई देने की क्षमता जो है कि कम हो जाती है। तो पहला है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में यहाँ देख सकते हो जिसकी डेफिनेशन है, दिस टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस इज ऑक्यूर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द कंडक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू इनर ईयर। तो पहली डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हो कि हेयरिंग लॉस की जो पहली जो डेफिनेशन इसके अंदर है, हमारा एक्सटर्नल और इनर ईयर दोनों के अंदर आता है साउंड वेव्स कलर कंडक्शन में। इट इज द कॉज ऑफ फॉलोइंग, तो किन कॉजेस के कारण हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ वैक्स ऑफ ओरिजिन बॉडी इन द एक्सटर्नल ईयर, तो हमारी जो ईयर का जो ईयर का जो वैक्स होता है उसके पास में यानी कि उसके पास में आकर जो फॉरिजन बॉडी है वो चिपक जाएगी, या फिर उसके कारण भी हो सकता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस मीडिया, तो जो हमने पढ़ी थी डिसीज ईयर की, वो उनके कारण भी हो सकता है। परफॉर्मेशन इन द टेम्परिंग मेम्ब्रेन, तो टेम्परिंग मेम्ब्रेन की परफॉर्मेशन के कारण भी हो सकता है। ट्यूमर ऑफ द ईयर कैनल एंड द मिडिल ईयर, तो ट्यूमर हो जाएगा अगर इनर ईयर एंड ईयर कैनल के अंदर, तो उसके कारण भी हो सकता है। ऑटोस्क्लेरोसिस जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था उसके कारण भी हो सकता है। इसका इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑसिकल्स ड्यू टू प्रीवियस ईयर सर्जरी, तो ऑसिकल से जो हमारी बोन होती है जिसकी सर्जरी हुई है तो उसके कारण भी हो सकता है। फिर सेंसरी न्यूरल, तो सेंसरी न्यूरल की डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस ऑक्यूरिंग ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, यूजुअली इन द परमानेंट टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस इज पॉसिबल बिकॉज द एज फॉलोइंग। तो हमारी जो नर्व जो होती है यानी कि जो हेयरिंग में जो हेल्प करती है वो जो नर्व्स जो होती है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, उसमें किसी कारण से जो डिसफंक्शन हो जाएगा तो उसके कारण भी हेयरिंग लॉस हो सकता है। फिर हेयरिंग लॉस इन हेरिडिटी डिसऑर्डर, तो हेयरिंग लॉस क्या होता है, इसकी मेन डेफिनेशन। तो इसका मेन डेफिनेशन हेरिडिटी डिसऑर्डर यानी कि जन्म से डैमेज टू द इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर, तो डैमेज हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर जिसके कारण हो सकता है। डैमेज ऑफ जो क्रेविनियल नर्व जो होती है उस डैमेज हो जाएगी, उसके कारण हो सकता है। जो यहाँ पर हमने जो कॉजेज में पढ़ते हैं वो सारे कॉजेज यहाँ पर देख सकते हो, उसी को हेयरिंग लॉस कहते हैं, या उन्हीं के कारण हो सकता है। फिर मिक्स हेयरिंग लॉस हो सकता है। इंक्यूबेशन बहुत कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, तो दोनों जो कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल जो है दोनों इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, यानी दोनों कंडीशन में
इसको कह सकते हैं। सेंसरी हेयरिंग लॉस, इट इज़ द टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस विच इज ओके ड्यू टू कोक्लियर डिसफंक्शन। तो इस सेंसरी न्यूरल जो हेयरिंग लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग कोक्लियर डिसफंक्शन हो जाएगा, उसके अंदर अलग होता है और उसके अंदर क्या है, कोक्लियर डिसफंक्शन हो जाएगा। फिर न्यूरल हेयरिंग, तो न्यूरल हेयरिंग के अंदर क्या होता है, हेयरिंग लॉस विच इज ओके ड्यू टू फंक्शन सेवंथ क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। तो सेम है भाई, कुछ ज़्यादा इसके अंदर नहीं, एडवांस नहीं है। फ्लूकोट्यूटिंग हेयरिंग लॉस, इट इज़ द फंक्शनिंग टाइप ऑफ सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस। सेम वही है, यहाँ पर देख सकते हो सेंटर हेयरिंग लॉस, सडन हेयरिंग लॉस। क्लिनिकल फीचर देख सकते हो, पेरेंटल ऑफ द कंप्लीट लॉस ऑफ द कैपेबिलिटी परसीव डिस्टिंग्विश साउंड। तो क्लिनिकल फीचर वही हमें दिखाई देंगे, साइन एंड सिम्टम, डिफिकल्टी होगी हमें स्पीच करने में, डिफिकल्टी होगी यूजिंग एंड टेलीफोन यूज़ करने में, या फिर डिफिकल्टी होगी हमें hearing करने में। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन विद द आस्किंग पीपल टू द अटेप सेंटर्स नीड टू द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ रेडियो टीवी म्यूजियम सिस्टम etc फॉर दैट द पेशेंट इज डिफिकल्टी टू टेल। फिर यहाँ पर सारे आप देख सकते हो, कम्युनिकेशन में जो है कि हमें डिफिकल्टी होगी, पेन होगा ईयर में, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा ईयर का, और वर्टिगो हो सकता है, बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हमारी बॉडी का बैलेंस जो है कि मेंटेन नहीं रहेगा, टेनाइटस हो सकता है। फिर डायग्नोसिस किस प्रकार से कर सकते हैं, तो डायग्नोसिस करने के लिए डायग्नोसिस ऑफ द हेयरिंग लॉस इन द मेड ऑफ बेसिक फॉलोइंग। तो इन बेसिक फॉलोइंग की अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कि हम करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेशेंट, तो पेशेंट के साइन सिम्टम्स को सीन करके या देकर हम कर सकते हैं हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट की फिजिकल हिस्ट्री लेकर और उसके पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री लेकर। फिर वेबाइज टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, यूनाइडाइज टेस्ट कर सकते हैं, ऑडियोमेट्री कर सकते हैं यहाँ पर, सिटी स्कैन, MRI etc। तो इनकी मदद से हम जो है कि पता कर सकते हैं या डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ द हेयरिंग लॉस डिपेंड ऑन द कॉजेज। तो कॉजेज के अकॉर्डिंग उसका जो है कि ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इफ कॉज ऑफ हेयरिंग लॉस द प्रेजेंस ऑफ द वैक्स एंड फॉरिजन बॉडी इन द ईयर एंड द साउंड बी रूमेट, तो फॉरिजन बॉडी के कारण हुआ तो फॉरिजन बॉडी को रिमूव कर देंगे। इन केस ऑफ द ईयर इन्फेक्शन ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्नल ओटाइटिस मीडिया लेब्रेंथाइटिस etc अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक आर गिवन। तो इनकी अगर ये इन्फेक्शन हुआ, इनकी जो ट्रीटमेंट होगा वो करके हम यहाँ पर जो है कि प्रिवेंशन कर सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ द माइनर डिसीज ऑटोस्क्लेरोसिस, इफ कॉज ऑफ हेयरिंग लॉस ऑफ यूज ऑफ द ऑक्टोटॉक्सिक ड्रग disease should be disconnected. Surgical management on the basis of the underlying causes following surgeries are performed. मेरिंगोटोमी कर सकते हैं, जो यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। टेम्पोनोप्लास्टी कर सकते हैं। टेम्पोनोप्लास्टी के अंदर क्या होता है कि वो जो हमारी जो टेम्परिंग मेम्ब्रेन होती है उसके प्लास्टिक करके या फिर उसको उसमें प्लास्टिक करके कर सकते हैं। पैराइटल ऑफ द कंप्लीट स्पेक्डेक्टोमी स्टेपीज, जो बोन होते हैं उसको रिमूव करके डिकम्पोजिशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक, कोक्लियर इम्प्लांटेशन etc। तो इनकी हेल्प से कर सकते हैं। नर्सिंग असेसमेंट, जो कि हम हर बार जो कंटिन्यू करते हैं वही नर्सिंग असेसमेंट आएगा हमारा, जनरल हेल्थ स्टेटस, जनरल फैमिली हिस्ट्री, वही जो नॉर्मली हम हर बार रिपीट करते हैं। नर्सिंग केयर प्लान यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से नर्सिंग केयर प्लान बनाया। इस पर वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, तो सारा यहाँ पर दे रखा है। अच्छे से आप रीड आउट कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो सारा इसका दे रखा है। Inflection of the Eustachian tube. This process is used during Eustachian tube related disorders. तो हमारा जो ईयर डिसऑर्डर कंप्लीट हुआ। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।